हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन और ऑक्साइड के बारे में, द स्पेशल टॉपिक फॉर द रीट लेवल सेकंड। ठीक है, ये रीट का जो सिलेबस है साइंस का सेकंड लेवल का, उसकी हेडिंग है ऑक्सीजन, ऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन साइकिल। तो पढ़ते हैं। देखो ऑक्सीजन क्या है। सबसे पहले ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन हम लिखते हैं O2 से, और सबसे पहले इसकी जो खोज थी, ऑक्सीजन की खोज वो की थी लेवोइशियर ने। लेवोइशियर ने ऑक्सीजन की खोज की, जिसे अपन हिंदी में लिखते हैं लेवाशिए। ठीक है, लेवाशिए, फादर ऑफ केमिस्ट्री, लेवाशिए। तो लेवाशिए ने सबसे पहले ऑक्सीजन की खोज की। ठीक है, ऑक्सीजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? O2 से। और इस ऑक्सीजन का पृथ्वी पर कितना परसेंट पार्ट होता है? तो इट इज 21%। पृथ्वी पर 21% वॉल्यूम होती है, ऑक्सीजन होती है वॉल्यूम वाइज। ठीक है, 21% होता है। नाइट्रोजन के बाद में दूसरी सबसे ज्यादा मिलने वाली गैस होती है ऑक्सीजन। ठीक है, उसके अलावा कितना पार्ट इसका जल के रूप में रहता है? तो जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 89% पार्ट जो है वो वाटर की फॉर्म में रहता है। और प्लांट्स और एनिमल्स में, प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी कि जंतुओं में और पादपों में ऑक्सीजन होती है 70%। 70% भाग में ऑक्सीजन होती है प्लांट्स में और एनिमल्स में। ठीक है, ऑक्सीजन का अणुभार और इसकी पीरियोडिकल टेबल में कुछ जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ पॉइंट्स है जो आप ध्यान रखना, आपको एग्जाम में सवाल भी ऐसे ही मिलेगा। ऑक्सीजन के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो उसको हम कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले ऑक्सीजन यानी कि O2, इसका अणुभार, अणुभार मतलब मॉलिक्यूलर मास, इसका अणुभार होता है 16 और 16 32। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक यानी कि Z, आवर्त सारणी का कौन से नंबर का तत्व है ये? तो ये आवर्त सारणी के 8वें नंबर का तत्व है, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक भी होता है 8। 8 प्रोटॉन होते हैं ऑक्सीजन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन जो है एक रंगहीन, इसका कोई कलर नहीं होता, गंधहीन, इसमें कोई स्मेल या गंध नहीं होती, स्वादहीन, कोई टेस्ट नहीं होता, द्विपरमाणुक, द्विपरमाणुक का मतलब है दो परमाणुओं से मिलकर बनी द्विपरमाणुक गैस होती है। ठीक है, ये एक डाइएटॉमिक गैस है, इसमें दो परमाणु होते हैं, द्विपरमाणुीय गैस होती है, समद्विपरमाणुक गैस ऑक्सीजन। एक और बात आप ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन जो है O2 ये अज्वलनशील होती है। अज्वलनशील मतलब जलती नहीं है, अज्वलनशील होती है, लेकिन दूसरी वस्तुओं को जलाने में सहायक होती है, जलाने में सहायक। ठीक है, खुद तो नहीं जलती, लेकिन जलाने के लिए ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है। बिना ऑक्सीजन की चीजें नहीं जलती है, तो जलाने के लिए सहायक, लेकिन खुद ज्वलनशील नहीं होती है, और उदासीन प्रकृति की होती है, इसकी नेचर न्यूट्रल है, उदासीन है। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है अब देखते हैं हम, इसको बनाने की विधि क्या है। तो ऑक्सीजन का जो निर्माण है लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला में कैसे किया जाता है? तो ध्यान रखना कि प्रयोगशाला में, ठीक है, प्रयोगशाला में इसका निर्माण एक यौगिक के ताप अपघटन से होता है, जिसे हम बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट, जिसका फॉर्मूला होता है KClO3। पोटेशियम क्लोरेट के ताप अपघटन से होता है, या ताप अपघटन से किया जाता है। ठीक है, इसका निर्माण पोटेशियम क्लोरेट के ताप अपघटन से किया जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। यहां आपको पूछ सकते हैं उत्प्रेरक के बारे में और टेम्परेचर के बारे में, कि इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक कौन सा होता है और ताप कितना होता है। तो मैं इसकी रिएक्शन लिख के दे रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट गिव्स 2KCl प्लस 3O2। ये इसकी अभिक्रिया है। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन का निर्माण होता है। यहां टेम्परेचर होता है 513 केल्विन,
और उत्प्रेरक होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड। मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में ये सवाल पूछ सकते हैं कि इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या होता है, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड। इसके अलावा हम इसका निर्माण और कैसे करते हैं, इसके अलावा ऑक्सीजन गैस का निर्माण किया जाता है सोडियम परऑक्साइड के जल अपघटन से। ठीक है, सोडियम परऑक्साइड के जल अपघटन से, परऑक्साइड के जल अपघटन यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन, सोडियम परऑक्साइड के जल अपघटन से भी ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। देखिएगा क्या रिएक्शन होती है, ये सोडियम परऑक्साइड होता है Na2O2, इसे बोलते हैं सोडियम परऑक्साइड Na2O2, और इसका जल अपघटन का मतलब 2H2O, इसमें पानी ऐड कर दिया, पानी ऐड करने पर NaOH का फॉर्मेशन होता है, NaOH बनती है और साथ में बनती है ऑक्सीजन गैस। इस तरह से भी ऑक्सीजन गैस का निर्माण किया जाता है। एक मेथड जो डायरेक्टली लैंग्वेज फॉर्म में ही आपको याद रखना है, और वो क्या है कि ऑक्सीजन का निर्माण जल के विद्युत अपघटन से भी किया जाता है। ठीक है, जल के विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस, जल को लिया सेल में और 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एनोड कैथोड, और उसमें धारा प्रवाहित कर दी, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन। तो जल के विद्युत अपघटन करने पर जो एनोड होता है, एनोड, ठीक है, उस एनोड पर ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। एनोड पर ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। तो इस तरह से भी ऑक्सीजन गैस को बनाया जाता है। बात समझ में आई? ये हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, जल में भी अल्प विलय होती है, ये भी आप यहाँ जरूर ध्यान रखना। ऑक्सीजन गैस जल में अल्प विलय होती है, ज्यादा नहीं घुलती है पानी में और उदासीन प्रकृति की होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और ये इसके निर्माण की विधियां। अब देखते हैं इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। मैं सब पॉइंट वाइज ही लिखूंगा क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉपर्टीज आपको पॉइंट वाइज ही याद रखनी है। देखिए, ऑक्सीजन का सबसे पहले उपयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में, यानी कि H2SO4। H2SO4 के निर्माण की एक विधि होती है, निर्माण की संपर्क विधि कहते हैं जिसको हम, H2SO4 के निर्माण की संपर्क विधि, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। संपर्क विधि में ऑक्सीजन गैस का उपयोग होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में ऑक्सीजन गैस काम आती है। संपर्क विधि किसके लिए उपयोगी है? संपर्क विधि सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की विधि है। ये सब अच्छी बातें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। यहां उत्प्रेरक भी पूछा जा सकता है, मैं आपको उत्प्रेरक भी जरूर बताऊंगा हर रिएक्शन में। 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, यह है संपर्क विधि। यहां जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है, इसमें आगे पानी मिला दिया जाता है और इसको सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल दिया जाता है। यहां उत्प्रेरक के रूप में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यानी कि V2O5 होता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। यहां उत्प्रेरक के रूप में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और एप्लीकेशंस बता रहा हूं मैं आपको। ऑक्सीजन का उपयोग जो है वो नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में भी करते हैं, और नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की विधि आप ध्यान रखना। नाइट्रिक अम्ल HNO3 के निर्माण की विधि का नाम क्या है? निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि, निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि, ओस्टवाल्ड मेथड। ओस्टवाल्ड विधि में भी ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और यहां पर भी आप ध्यान रखना, मैं स्पेशली लिख रहा हूं इस अभिक्रिया में जो ओस्टवाल्ड विधि है, इसमें प्लैटिनम उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। प्लैटिनम की गॉज, जाली, एक प्लैटिनम की जाली या प्लैटिनम का जो है उत्प्रेरक इसमें काम में लिया जाता है। और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है अमोनिया और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से। अमोनिया और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से बनता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फिर HNO3। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीजन का और क्या यूज है? तो एक और बात ध्यान रखना कि जो फ्लोरीन है उससे वो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी होता है,
उसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व ऑक्सीजन होता है। तो स्टेटमेंट याद रखना, ये बातें अच्छी है, इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन के बाद दूसरा सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व ऑक्सीजन होता है। ठीक है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है और फ्लोरीन के बाद में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता होती है ऑक्सीजन की। ठीक है, इसी तरह से एक पॉइंट जो है वो मैं यहां और लिखूं, अगर ऑक्सीजन का यूज देखें हम तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला है ना, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला जिसे वेल्डिंग गैस भी बोलते हैं, उसमें भी ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ऑक्सीजन तथा एथाइन जिसे हम एसिटिलीन भी बोलते हैं, है ना, एथाइन या एथाइन। तो ऑक्सीजन और एथाइन के मिश्रण को, इन दोनों के मिश्रण को ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला कहते हैं, जिसका उपयोग कहां किया जाता है? जिसका उपयोग वेल्डिंग में, ठीक है, वेल्डिंग मतलब धातुओं को जोड़ने में, वेल्डिंग में किया जाता है। तो ऑक्सीजन और एथाइन या एसिटिलीन का जो उपयोग है वो वेल्डिंग गैस के रूप में भी किया जाता है। और ऐसे ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो मिश्रण है उसे बोलते हैं ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला, और उसका उपयोग करते हैं स्टील को काटने में, है ना, कटर, स्टील कटर कहते हैं उसको। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण को ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला कहते हैं। ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला कहते हैं, जिसका उपयोग स्टील को काटने में, स्टील कटर, ठीक है, स्टील को काटने में किया जाता है, सो दीज आर सम यूजेस ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन के क्या है? उपयोग हैं। कुछ और बातें मैं बताऊं आपको ऑक्सीजन के बारे में, तो एक सवाल एग्जाम में पूछा हुआ भी है। कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना होता है? तो एक और यूज हो गया कि ऑक्सीजन का उपयोग कृत्रिम श्वसन में, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, भाई सामान्य श्वसन जो होता है प्राकृतिक वो तो करते ही हैं, कृत्रिम श्वसन में भी किया जाता है। वहां पर इनका परसेंटेज ध्यान रखना, ऑक्सीजन होती है 95% और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 5%, जो हम क्या देते हैं? कृत्रिम श्वसन जब किसी को देते हैं का उपयोग कृत्रिम श्वसन में भी किया जाता है, वहां पर 95% ऑक्सीजन और 5% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन का उपयोग जो है वो रॉकेट में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो इसका उपयोग जो है वो रॉकेट में ईंधन के रूप में और H2 तथा O2 सेल के निर्माण में और प्रयोगशाला में, उसके अलावा इसका उपयोग करते हैं प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक के रूप में। ऑक्सीजन ऑक्सीकारक होती है ना, तो प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकारक के रूप में ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है। आ गई बात समझ में? ये है ऑक्सीजन के कुछ उपयोग, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म और कुछ इसके यूजेस क्या हैं ऑक्सीजन के। बात समझ में आई? बाकी कुछ प्रॉपर्टीज अपन खुद अपने आप ही कर सकते हैं।
जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है ना। ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीजन सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सल्फर के ऑक्साइड बनाता है। फास्फोरस के साथ अभिक्रिया करके फास्फोरस के ऑक्साइड बनाता है। तो बाकी वाली प्रॉपर्टीज हम खुद सेल्फ देख सकते हैं कि ऑक्सीजन में क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है। अब इसके आगे का टॉपिक देखो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से आपको एग्जाम में सवाल पूछ सकते हैं, और वो क्या है, ऑक्साइड क्या होता है। ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्साइड कितने प्रकार के होते हैं, और इनमें से कौन सा एक अम्लीय ऑक्साइड है, या इनमें से कौन सा एक क्षारीय ऑक्साइड है, या इनमें से कौन सा एक उदासीन ऑक्साइड है ना। कुछ इस तरह से आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा ऑक्साइड के बारे में। तो सबसे पहले हम देखें ऑक्साइड होते क्या है। ऑक्साइड क्या होते हैं, ऑक्सीजन के किसी तत्व के साथ, कोई एक तत्व होना चाहिए वहां पे, ऑक्सीजन के किसी तत्व के साथ बने द्विअंगी यौगिकों को ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के किसी तत्व के साथ, ऑक्सीजन के किसी तत्व के साथ बने द्विअंगी, बाइनरी, द्विअंगी का मतलब है वहां दो ही चीजें होनी चाहिए, एक तो ऑक्सीजन और एक कोई तत्व, है ना, बीच में और चीजें नहीं आनी चाहिए, दो ही तत्व होने चाहिए, ऑक्सीजन और दूसरा कोई तत्व। तो द्विअंगी यौगिकों को क्या कहते हैं, ऑक्साइड कहते हैं। और मेरी तरफ से ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको एग्जाम में सवाल पूछ सकते हैं, इनमें से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, पूछा हुआ सवाल है एग्जाम में, है ना। अब ये जो ऑक्साइड है ये 4 प्रकार के होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड, कुछ ऑक्साइड होते हैं क्षारीय ऑक्साइड, कुछ होते हैं उभयधर्मी, तो कुछ होते हैं उदासीन ऑक्साइड, है ना। ऑक्साइड 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड नाम से पता चल रहा है, अम्लीय ऑक्साइड का मतलब है वे ऑक्साइड जो पानी में अभिक्रिया करके या पानी के साथ अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं। अम्लीय ऑक्साइड मीन्स जो जल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया कर अम्ल का निर्माण करते हैं, जो अम्ल बनाते हैं वो कहलाते हैं अम्लीय ऑक्साइड। अब आपको इसके एग्जाम्पल रटने नहीं है, आप खुद ऐसे याद रखो, जो भी पी ब्लॉक के ऑक्साइड होते हैं, पी ब्लॉक के तत्वों के ऑक्साइड, वो सब अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, पी ब्लॉक का है कार्बन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 पी ब्लॉक का है, NO3 NO2 सल्फर, SO2 SO3। फास्फोरस पी ब्लॉक का है, P4O10। क्लोरीन पी ब्लॉक का है, Cl2O7। तो जो भी पी ब्लॉक के ऑक्साइड्स होते हैं वो अम्लीय ऑक्साइडों में आते हैं। अम्लीय क्यों कहते हैं, तो आप एग्जाम्पल ले सकते हो, HNO2 या NO2 को मैं अगर पानी में डालूंगा तो क्या बनेगा, HNO3 अम्ल। ऐसे ही SO2 या SO3 को पानी में डालूंगा तो सल्फ्यूरिक या सल्फ्यूरस अम्ल बनेगा। तो ये कहलाते हैं अम्लीय ऑक्साइड। दूसरा है क्षारीय ऑक्साइड। क्या होते हैं क्षारीय ऑक्साइड, नाम से पता चल रहा है, क्षारीय ऑक्साइड का मतलब जो जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं, ठीक है। जल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, क्षार का निर्माण करते हैं, वो कहलाते हैं क्षारीय ऑक्साइड। अब इसमें भी आपको रट्टे नहीं मारने कौन कौन से क्षारीय ऑक्साइड है, मैं आपको तरीका या ट्रिक बता रहा हूं, वैसे आप ध्यान रखना। क्षारीय ऑक्साइड कौन से होते हैं, जो ऑक्साइड एस ब्लॉक के तत्वों से बनते हैं। एस ब्लॉक क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातु, जैसे लिथियम का ऑक्साइड या सोडियम का ऑक्साइड या पोटेशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, बेरियम ऑक्साइड BaO। ये जो ऑक्साइड है ना, ये किसके बने होते हैं, ये क्षारीय धातुओं से बने हुए हैं। ये ऑक्साइड कहलाते हैं उभयधर्मी, ये ऑक्साइड कहलाते हैं क्षारीय ऑक्साइड। इनमें एक मैंने नहीं लिखा है, वो है Be, बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम का जो ऑक्साइड है वो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है ना, वो यहां आएगा नेक्स्ट 3rd पॉइंट में, उभयधर्मी ऑक्साइड।
उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड में आपको क्या ध्यान रखना है, जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, ऐसे ऑक्साइड कहलाते हैं उभयधर्मी, एम्फोटेरिक। और बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, या तो आपको एग्जाम में ये मिलेगा BeO बेरिलियम ऑक्साइड, या फिर आपको एग्जाम के अंदर ऑप्शन में मिलेगा Al2O3 एल्यूमिना। ये एल्यूमिना, बेरिलियम ऑक्साइड, और एग्जाम्पल अगर आप याद रखना चाहो तो जिंक ऑक्साइड, ये उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। ये एसिड और बेस दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, उभयधर्मी कहलाते हैं। और चौथी कैटेगरी आती है ऑक्साइड की, उदासीन ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड का मतलब ऐसे ऑक्साइड जो ना तो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, और न ही क्षार होते हैं। ठीक है, जो अम्लीय या क्षारीय बिल्कुल नहीं होते हैं, जो अम्लीय या क्षारीय नहीं होते हैं, क्षारीय नहीं होते हैं, तो जो ना तो एसिड है ना बेस है, ऐसे ऑक्साइड को हम बोलते हैं उदासीन ऑक्साइड। और इसके एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और जल। कार्बन मोनोऑक्साइड किस प्रकार का ऑक्साइड है, उदासीन है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी एक उदासीन ऑक्साइड है, और जल हम जानते ही हैं हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, और यह भी उदासीन होता है। बात समझ में आ गई आपको? तो ये था आपका टॉपिक ऑक्सीजन एंड ऑक्साइड, स्पेशली फॉर द रीट सेकेंड लेवल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन साइकिल क्या है, उसके ऊपर कैसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।